आज हम बात करने वाले हैं मोडल एनालिसिस की। तो जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस, एडवांस, बिटसेट, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल मेथड होता है, राइट? तो पहले हम समझते हैं कि ये यूज़ कहाँ होता है और ये क्यों यूज़ होता है, राइट? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली बात जो समझ आती है कि ये हमारे सीबीएसई के बुक में नहीं दिया हुआ है, राइट? एनसीईआरटी में ये नहीं मैंशनड है। क्यों नहीं मैंशनड है? बिकॉज मोडल एनालिसिस खुद में कोई इंडिपेंडेंट फिजिक्स नहीं है, राइट? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रेडिकली न्यू है। बेसिकली जो हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, विच इज़ द करंट लॉ एंड द वोल्टेज लॉ, उसी को अलग तरीके से देखने का एक नज़रिया है मोडल एनालिसिस, राइट? तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्यों यूज़ करना चाहिए, राइट? तो हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं, ठीक है? तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं। अब ये जो है, ये काफ़ी किताबों में आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा कि अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड का क्या मतलब है? जैसे इस तरीके का अगर कोई अरेंजमेंट है, ये मान लो आपकी बैटरी है एक 6 वोल्ट की, ठीक है? और ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 6 ओम है, और मान लो इसको कि ये 4 ओम है। तो आप इस बीच वाले 4 ओम रेजिस्टर को इग्नोर कर सकते हो, राइट? क्यों कर सकते हो? बिकॉज एक साइड के जो रेजिस्टर्स हैं उसका रेशियो क्या बन रहा है, 1/2, राइट? लेफ्ट साइड वाले रेजिस्टर्स को अगर आप देखो तो 1/2 का रेशियो है, और राइट साइड वाले रेजिस्टर्स का भी 1/2 का रेशियो है। 3/6 इज ऑल्सो 1/2। तो उस केस में आप इस बीच वाले रेजिस्टर को इग्नोर कर सकते हो। तो आप फिर इस सर्किट को सिंपली एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट जो है देख सकते हो, राइट? ये 1 और 3 हो जाएंगे सीरीज में, नीचे वाले 2 और 6 हो जाएंगे सीरीज में, ओवरऑल कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल में। आप अपना ओम्स लॉ लगा दो, आपको करंट, पावर, हीट जो भी ढूंढनी है आप ढूंढ लोगे, राइट? पर सवाल उठता है कि अगर ये बैलेंस ना हो तो आप क्या करोगे, राइट? जैसे कि मान लो हमने इसको कर दिया 8 ओम्स, ठीक है? नाउ दिस इज नो लॉन्गर अ व्हीटस्टोन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बीच वाले ब्रांच में भी जो है करंट जाएगा, राइट? इसको करने का ट्वेल्थ में मतलब सीबीएसई की किताब में हमारे क्या तरीका दिया है? आप यूज़ कर सकते हो किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट? और हम यही यूज़ करते हैं, जस्ट एक अलग तरीके से इसको लिखते हैं। तो कुछ लोगों को ये ज़्यादा आसान लगता है, राइट? तो मोडल एनालिसिस एक ऐसा चीज़ है जो कि मतलब आपको अगर पता हो तो आप कुछ कुछ क्वेश्चंस को ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज आप मे बी डीसी सर्किट में आप शायद इग्नोर कर दोगे, पर एसी का क्या, राइट? जब वहाँ पे कैपेसिटर भी आएगा, इंडक्टर भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें दे देंगे। तो इट्स मच बेटर कि आप एक्चुअली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाओ, अपना लूप का इक्वेशन लिखो, इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो, जो भी करना है करो, करंट की वैल्यू लाओ, ठीक है? मोरवर आप फिजिक्स को जो है अच्छे तरीके से समझो, आप मतलब बेसिक फिजिक्स को समझो, तो आप ना तो कभी गलत होगे, ना आपको कभी किसी सवाल से डर लगेगा, ठीक है? ये गारंटी नहीं है कि सवाल हो जाएगा, बट डरोगे नहीं, ठीक है? मज़ा आएगा। तो चलो इसको देखते हैं कि अगर मान लो ये है अपना केस, तो ये बैलेंस तो खैर नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, राइट? और मैं बस इक्वेशंस लिख के छोड़ दूंगा, हम एक्चुअली सॉल्व नहीं करने वाले, बिकॉज आप सब मैथ्स करते हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो है आप ला सकते हो, और दो ही वेरिएबल रहने वाले हैं। देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है? तो मोडल एनालिसिस, राइट? अब इसको मॉडल क्यों कहते हैं? मॉडल कहते हैं कि हम हर मोड को एक वोल्टेज असाइन कर देते हैं। मोड क्या होता है? मोड इज एनी पॉइंट इन द सर्किट, ऑलराइट? तो अब आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, बट आपको पॉइंट जो है थोड़े स्मार्टली चूज करने चाहिए, ठीक है? कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर आप इस वायर के यहाँ से लेके आप इस पूरे ब्रांच में कोई भी पॉइंट चुनो, तो वहाँ पे एक ही पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टर तो है नहीं कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा, राइट? तो दैट मीन्स आप यहाँ का पोटेंशियल कुछ भी मान सकते हो, और वो सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी आएगा, ओके? तो मोडल एनालिसिस में आप जो पहली चीज़ कर सकते हो, यू आर फ्री टू चूज वन वोल्टेज, ऑलराइट, वन पोटेंशियल, ओनली वन, दो नहीं कर सकते।
ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को क्या है ज़ीरो मान लूँगा। इट्स अ कॉमन चॉइस कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको ज़ीरो मान लो। ज़ीरो ही मान सकते थे क्या, 20 नहीं मान सकते थे क्या? यार अब 0, 20, π/4 √3 कुछ भी मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर अगर जो भी आपने मान लिया, अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एग्जैक्टली इससे 6 ज़्यादा होगा, ठीक है। दैट इज़ नॉट एन अजम्पशन, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट का है, राइट। तो अगर नेगेटिव 0 पे है तो पॉजिटिव 6 पे होना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज बैटरी वोल्टेज डिफरेंस मेंटेन ही क्या कर रही है, राइट। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये भी 0 वोल्ट है और ये भी जो है 6 वोल्ट है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक तरीके से लगा चुके हैं, राइट। हमने कहा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। अगर आप इसी को घुमा के कह दोगे कि ये पोटेंशियल राइज और ये पोटेंशियल ड्रॉप मिलके ज़ीरो बनाते हैं तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो गया, ठीक है। अब क्या आइडेंटिफाई करना है कि बाकी क्या यूनिक पॉइंट्स वाले पोटेंशियल हैं, ठीक है। यूनिक का क्या मतलब है कि देखो यार यहाँ पे भी वोल्टेज 6 वोल्ट ही रहेगा, पर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 6 वोल्ट रहेगा, राइट। इनफैक्ट अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे 6 नहीं रहना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए, आप उसको x मान लो, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे हमने जो है x मान लिया, तो यहाँ पे पूरा x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, राइट। अभी नीचे में एक और पॉइंट पड़ा है, तो ये हो गया क्या, y, ठीक है। अभी x और y बराबर होंगे क्या, x ज़्यादा होगा क्या, y ज़्यादा होगा क्या, वो सब आपको सोचना नहीं है। उस पर आप जो है ज़्यादा दिमाग मत खर्चा करो, ठीक है। आप बोलोगे लेकिन कि नहीं सर, अगर x ज़्यादा है और y कम है तो करंट जो है ऊपर से नीचे बहेगा बीच वाले में, बट अगर x कम है और y ज़्यादा है तो करंट नीचे से ऊपर जाएगा। तो यार बात ये है कि आप कुछ भी अज्यूम करके अपने इक्वेशन लिखो, ठीक है। आपको अगर एक्स वाई से ज़्यादा मिल रहा है तो कोई बात नहीं, करंट ऊपर मतलब करंट नीचे जाएगा, अदरवाइज ऊपर जाएगा। देखो जब आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी सॉल्व करते हो तो आपको करंट की कोई डायरेक्शन अज्यूम करनी पड़ती है, राइट। आपको उतना सोचना नहीं होता कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। गलत करोगे तो करंट नेगेटिव आएगा, उतना ही है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने जो है मान लिया x और यहाँ पे मान लिया y, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें लगाना है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम बोलेंगे कि सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंप मोड इज जीरो। किरचॉफ्स करंट लॉ में भी क्या होता है कि इनकमिंग करंट इज आउटगोइंग करंट, राइट। तो हम कह सकते हैं क्या कि इस पॉइंट से जो भी करंट ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब ये I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। फिर आप बोलोगे कि यार ये कैसे लिख दिया, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये एक्स कोई सोर्स थोड़ी है कि वहाँ से मतलब सारे करंट जा ही रहे हैं, कुछ कोई तो आ रहा होगा। तो बात ये है कि ये आपने एक मैथ्स की इक्वेशन लिखी है, राइट। इसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव आएगा। अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो फिर ज़ीरो कैसे होगा, है ना। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है वो सब सोचना नहीं है अभी, ठीक है। आप इक्वेशन लिखो, इसको थोड़ा मैथमेटिकली ट्रीट करना होता है, ठीक है, विद अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली नेगेटिव नंबर से इतनी नफरत मत करो तो सब चीज़ें आसान है, ठीक है। अब I1 क्या है, आप इसको मान लो हायर पोटेंशियल, इसको मान लो लोअर पोटेंशियल, तो करंट कितना जा रहा है I1, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब x-6। देखो 1 वोल्ट के अगेंस्ट उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। x-6 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया I1 प्लस, अब I2 कितना है, x-y, राइट, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस तो 4 ओम के अक्रॉस वही है, तो x-y/4 वो हो गया आपका I2, राइट। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, x-0 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गई आपकी एक इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली अब आप जो है सेम चीज़ लिख दो y के हिसाब से, तो यहाँ पे भी जो है मतलब मैं I1 I2 I3 नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट करंट्स लिखूंगा। और आप भी टेस्ट में जो है कोशिश करो कि ये इंटरमीडिएट स्टेप ना लिखो, राइट, बिकॉज फिर अदरवाइज क्या है बहुत सारे वेरिएबल्स देख के क्या पता कंफ्यूज हो जाओ। तो ये सोचो कि ये करंट कितना होगा, वो होगा y-6 डिवाइडेड बाय 2, राइट, प्लस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम इस वाले को सोर्स मान रहे हैं। पर अगर आप पूरी इक्वेशन को भी उल्टा कर दोगे ना, मतलब आप 6-y और x-y और 0-y करोगे तो भी आपके पास बराबर ही इक्वेशन आने वाली है गाइस। बट मैं यही बोलूँगा कि आप एक कन्वेंशन के साथ चलो, राइट, इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल टेक्निक। तो यार इतना ज़्यादा खुद को कॉम्प्लिकेट करके क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, राइट।
तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस बाकी क्या होगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। गैस इन चीज़ को आप स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लो कि हम y माइनस एक्स यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, x माइनस वाई यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, राइट। क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये x को फ्रेम पे रखते हुए, मतलब आप x को सोर्स मानते हुए अपनी इक्वेशन लिखी है, तो हर चीज़ x माइनस समथिंग होगी। यहाँ पे y हमारा सोर्स है, तो हर इक्वेशन में y माइनस समथिंग आएगा, ठीक है। आई मीन हर टर्म में y माइनस समथिंग आएगा। प्लस वाई माइनस एक्स बाय 4 प्लस वाई माइनस 0 बाय 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या इक्वेशन बी, राइट। तो दैट्स इट। आपके पास दो इक्वेशंस हैं ए और बी, और दो वेरिएबल है एक्स और वाई, राइट। वादे मुताबिक मैंने कहा था सॉल्व नहीं करने वाले हैं, तो सॉल्व आप अपने एंड पे करो। आंसर क्या आता है अगर चाहो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखो यार, सॉल्व करो, मेहनत करो, आंसर क्या आता है आप बताओ। बाकी लोग भी देखेंगे सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, राइट। तो ये होती है मोडल एनालिसिस। आपको बेसिकली क्या पता चल जाएगा अब, आपको हर मोड का, हर पॉइंट का वोल्टेज पता चल गया, राइट। अब आपसे जो भी सवाल पूछे आप आराम से कर सकते हो। मान लो आपसे पूछा कि 8 ओम में कितना करंट बह रहा है, तो दैट्स x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8। अगर x पॉजिटिव आया तो करंट I3 जो दिखा है वो सही जाएगा, अगर x नेगेटिव आया तो करंट उल्टा जाएगा। दैट्स इट। आपको अब मतलब पावर ढूंढना है, हीट ढूंढना है, कुछ भी ढूंढना है आप ढूंढ सकते हो, राइट। तो एज यू कैन सी कि इट्स जस्ट फेस चेंज ऑफ किरचॉफ्स लॉस। इट्स नॉट अ रेडिकली न्यू टेक्निक, पर मुझे लगता है कि ये समझना कुछ चीज़ों में आपको डेफिनेटली आसानी देती है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा हो। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।